हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं या फिर बताने वाला हूं क्या चीज़ की पेट जो आप पीईटी का पेपर देने वाले हैं, ठीक ना। पीईटी का जो पेपर होने वाला अगले महीने में, उसका आज मैं प्रैक्टिस सेट आज से मैं रोज़ हल करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिस सेट पहला वाला है। आप देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है। प्रैक्टिस सेट पहला से लेकर मैं बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट। इसमें देखिए पहले प्रैक्टिस सेट से मैंने 35 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। 5 क्वेश्चन आपके देखिए जो भारतीय इतिहास है इससे है, और देखिए 5 क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, भूगोल से 5 क्वेश्चन है, और देखिए 5 से भारतीय अर्थव्यवस्था से है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन, ठीक ना। पूरे मिला के इसमें आपको 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सिर्फ मैं जाए जितने समय में हो जाए, ठीक ना। तो देखिए कम से कम मैं समय लगाना चाहूँगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी जो था, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। जो किताबुल हिंद का लेखक था अल बरूनी, किसके साथ भारत आया था। तो देखिए इसका जवाब आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक ना। महमूद गजनवी आपका सही जवाब हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, ठीक है। कौन किया था? लैली ने किया था। जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, आयरे कोटे ने। किसने किया था? आयरे कोटे ने। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा आयरे कोटे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था। चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका एक वाला सही जवाब हो जाएगा, ए वाला, बलबन, ठीक ना। कौन सा समाप्त किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए पांचवा है, चीनी यात्री फायान जो था किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक ना। किसके शासनकाल में आया था? जो फायान था, ठीक ना, चीनी यात्री था वो फायान, किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यह कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। जो 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था वह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, कब की थी भैया? तो जो महात्मा गांधी जी थे वो सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 को, ठीक ना। फरवरी 1919, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, डॉट है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक ना। कौन थे? राजा राम मोहन राय से सही जवाब। वर्ष 1917 का सत्याग्रह, यहाँ पर डॉट है, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9वां का ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, डॉट बीच में क्या बनना है, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस चीज़ की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकृत, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भूगोल से है, तो भूगोल से देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो कौन सा देश है जो भारतीय राज्य सीमा मतलब कौन सा प्रदेश है हमारा जो देश है
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी नेपाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको पता होगा कि बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, गोवा। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा कौन सा? गोवा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक। अब देखिए, जब यक्ष वस्तु के एवेज की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है कि घट जाती है, कि यह परिवर्तित रहती है कि वर्धमान दर पर बढ़ती है, ठीक ना। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, जब किसी वस्तु की एज क्या जब किसी वस्तु की दाम क्या होगा? कम होगा। जब किसी वस्तु का दाम कम होगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक ना। उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, संपा कर है कि इस्पाहन कर एक प्रकार का कर है, क्या है? कौन सा कर है एक प्रकार का? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला कर है, स्वचालित भुगतान लेन देन कर है कि कौन सा है, ठीक ना। तो ऑप्शन 17 का बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, मुद्रा लेन देन कर है। ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही जवाब हो जाएगा, मुद्रा लेन देन। कौन सा है? मुद्रा लेन देन। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्पादन के 3 स्तंभ क्या क्या हैं? उत्पादन के 3 स्तंभ क्या क्या है? उत्पादन के 3 स्तंभ देखिए, हम ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक ना। भूमि, श्रम और पूंजी सही जवाब है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का देखिए अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ठीक ना। यानी कि जैसे आपका $1 में पहले 70 रुपया था, अब क्या हो गया है? $1 में आपका 80 रुपया हो गया है। देखिए अपने भारत की वैल्यू क्या हो गई? अपने भारत की वैल्यू पूरा घटती जा रही है, ठीक ना। यानी कि 1 रुपया वहाँ का 80 रुपया होगा, यहाँ का 1 रुपया वहाँ, मतलब वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 80 रुपया होगा। तो यहाँ पर भारत का क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान। कौन सा है? ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से है। तो कह रहा है कि देखिए भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है? नियुक्ति का कार्यकाल तो देखिए जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो इसका देखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला, राष्ट्रपति। कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, देखिए संघ सूची डॉट डॉट आगे है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। क्या बनाती, कौन सी कानून बनाती, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला लोकसभा, ठीक ना, लोकसभा सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कौन बनाती है कानून, लोकसभा बनाती है। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से, किससे है, सामान्य विज्ञान से अगला क्वेश्चन है। तो देखिए 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण, कह रहा है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डॉट 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 के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो घर्षण सतह में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, अनियमितताओं के कारण, ठीक ना, अनियमितताओं के कारण ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए गैसोलीन किस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए 27 का बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, पेट्रोल का गैसोलीन दूसरा नाम है, ठीक ना, पेट्रोल का। अगला देखिए जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर जंग से बचना है तो लोहे पर जो लेपन की जाती है उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो यशदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यशदीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चल मापी कहते हैं, पथ मापी या थर्मामीटर या किलोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। अगर ये 29 नंबर का क्वेश्चन का आपका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, पथ मापी, ऑप्शन नंबर बी। ये मत सोचिएगा गलत बता रहे हैं, यही ऑप्शन नंबर बी सही है, पथ मापी कहते हैं, ठीक ना। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जूल सही हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए सामान्य हिंदी से कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए। कह रहा है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ न। इसमें सही गलत देखना है कि कहाँ मात्रा सही है, कहाँ मात्रा गलत है, कौन सा शब्द लगा है, कौन सा शब्द गलत है, कौन सा शब्द सही है, ठीक ना। तो 36 नंबर का ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 36 नंबर का ए वाला। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द छाटना है, कैमरा है कि कौन है, पायल है कि प्लेट है कि तलवार है, इसमें से कौन है आपका, कौन है, मतलब 37 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, कैमरा, ठीक ना। कैमरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कैमरा, ठीक। कैमरा आपका पुल्लिंग वाचक शब्द है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए, ठीक ना। गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना, आगे नाथ न पीछे पगाह बंधनहीन, 3 13 होना, संगठित होना, ठीक ना। एक टकसाल के ढले हैं, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है, ठीक ना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब मूर्ख लेकिन धनवान। इसमें कौन सा सही ये आपको बताना है। तो इसका देखिए आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 13 होना, संगठित होना, 3 13 होना, संगठित होना, आपका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए संख्यागमन करा है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, सखी प्लस आगमन, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, सखी प्लस आगमन आपका सही जवाब हो जाएगा, सखी प्लस आगमन, ठीक ना। अगला एकदम अंतिम क्वेश्चन है 35 नंबर का, यानी कि यहाँ पर 40 है, मैं इसमें से गणित जो था गणित वाला, ठीक ना, जो गणित वाला था ये क्वेश्चन मैं इसमें से हटा दिया हूँ, ठीक। इसमें गणित का नहीं है, गणित का हटा दिया हूँ क्योंकि गणित में अगर इसमें बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगी, ठीक ना। आखिरी क्वेश्चन है देखिए पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द पहला है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है पास युक्त, स्वेदिश या स्वेदित या फिर पसीदित। ऑप्शन नंबर इसमें
सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा स्वेदित। कौन सा? स्वेदित आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, सही जवाब स्वेदित। तो ये क्वेश्चन आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही आनंद आया होगा पढ़ते वक्त, ठीक ना। तो अगली जो टॉपिक आएगी पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको बता दूंगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपको देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।